हमने बोला टोटल 116 एलिमेंट्स हैं। इसको हमने कैसे डिवाइड किया हुआ? मेटल, मेनली इन मेटल एंड नॉन मेटलॉइड की बात अपन बाद में करते हैं। तो इसमें से ओनली 22 आर नॉन मेटल एंड ऑल अदर आर मेटल। आउट ऑफ 116 22 आर मेटल एंड नॉन मेटल एंड 94 आर मेटल्स। तो टोटल क्या हो गया हमारा? 94 एंड 22। 94 आर मेटल एंड 22 आर नॉन मेटल्स। अब हम कैसे बोलेंगे कि नॉन मेटल्स बहुत कम है, मेटल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन नॉन मेटल का इम्पोर्टेंस मेटल के कंपैरिजन में बहुत 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 ज़्यादा है। कैसे अपन बोलते हैं इस चीज़ को बेटा? जितने भी वाटर जो है वो किससे बना है? नॉन मेटल से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, विदाउट वाटर एनी लिविंग थिंग कैन नॉट सर्वाइव। एयर, इट इज मेड अप ऑफ gases, all gases are non-metals, therefore and without air we cannot survive, therefore we can say that atmosphere and lithosphere both are made up of non-metals. अब हम बात करें एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर आर मेड अप ऑफ नॉन-मेटल। अब हम बात करें लिथोस्फीयर की, तो लिथोस्फीयर मेनली बना हुआ है सॉइल से। सॉइल में मेनली प्रेजेंट है सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, बोथ आर नॉन। और ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं? हम जो खाना खाते हैं वो सब भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें मैक्सिमम नॉन मेटल प्रेजेंट है। तो विदाउट वाटर, एयर एंड फूड वी कैन नॉट सर्वाइव। फॉर आवर सर्वाइवल नॉन मेटल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एंड देयर नंबर in the universe is very less, it is only 22%. Without metal we can survive, but without non-metal we cannot survive. So non-metals, even their number is less, but they are very 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 important for us. अब हम थोड़ा सा डिटेल में मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो भी चीज़ अपन मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये हमको मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में फिर से रिपीट होती है। तो यहाँ पर अगर हमको पता हो तो नेक्स्ट ईयर में हमको बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो अपन मेटल किसको बोलते हैं बेटा? अभी हमने तुमको डिफाइन किया था, मेटल्स आर द सब्सटेंसेस विच आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टाइल? मेलिएबल किसको बोलते हैं बेटा? If on applying pressure we can convert anything into thin sheet, then this substance is known as malleable substance and this property is known as malleability. फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं। If on applying pressure we can convert any element into thin sheet, then this element is known as malleable element and the property of element is known as malleability. So maximum metal can be converted into thin sheet. Most malleable metal is gold and then silver. गोल्ड एंड सिल्वर की पतले पतले शीट बनाई जाती हैं। तुमने सबने सिल्वर का वर्क देखा हुआ होगा जो कि मिठाइयों के ऊपर लगता है, वो बहुत पतला होता है। वो किससे बना है? सिल्वर से बना है। ऐसे ही गोल्ड की भी बहुत पतली थिन शीट फॉर्म की जा सकती हैं। तो हम क्या बोलेंगे? मोस्ट मेलिएबल मेटल इज गोल्ड एंड सिल्वर। देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फॉइल सबने देखी है जिसमें हम फूड पैक करते हैं। एल्यूमिनियम की पतली पतली फॉइल बनती है, एल्यूमिनियम की पतली पतली शीट बनती है। कॉपर की भी पतली शीट बनाई जा सकती है। तो कॉपर इज नेक्स्ट मेलिएबल मेटल। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो मेलिएबल, इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड टिन, ऑल दीज आर मेलिएबल मेटल जिनको कि हम पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट sodium and potassium are the metals which are non malleable, which cannot be converted into sheet. Then next is ductile. Metals are ductile. What is the meaning of ductile? If
we can convert any element into thin wires, then these elements are known as ductile element. If we draw wires from element, then this element is known as ductile element, and this property is known as ductility. Now again, gold and silver are the most ductile metal. We can form thin wires. ऐसा बोला जाता है कि पहले ज़माने में 1 मिलीग्राम गोल्ड को 1 किलोमीटर लंबे वायर में कन्वर्ट किया जा सकता था, और उससे जो अभी हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं धागों से, उससे एम्ब्रॉयडरी की जाती थी कपड़ों के ऊपर। प्योर इसकी वीविंग की जाती थी, प्योर गोल्ड के वायर्स बना के इन वायर की वीविंग करके उनसे क्लोथ्स बनाए जाते थे गोल्ड एंड सिल्वर के। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट वेरिएबल मेटल। इसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम एंड कॉपर। हमने देखा एल्यूमिनियम के वायर होते हैं जिनको कि यूज़ किया जाता है पोल टू पोल कंडक्शन करने के लिए। कॉपर के वायर होते हैं, इन कॉपर के वायर को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमारे घरों में। इसके आयरन के वायर होते हैं जिससे क्या बनाई जाती है बेटा, हेजेस बनाई जाती हैं, वायर बनाए जाते हैं जिससे कि जो कि हमारे बॉर्डर पर लगे रहते हैं, जिससे कि जो हमारे दूसरे कंट्री के लोग हमारी कंट्री में एंटर नहीं हो सके, तो उन वायर के अंदर क्या किया जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो ये जो वायर से किसके बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम मेटल्स आर डक्टाइल मेटल एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। देन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Because metals are good conductor of electricity, again silver is the best conductor of electricity. तो सिल्वर के वायर को यूज़ किया जाता है जहाँ पर कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, वहाँ पर कंप्यूटर के अंदर सिल्वर के वायर लगे रहते हैं, CPU के अंदर। तो ये क्यों किए रखे रहते हैं, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Iron is best conductor of electricity and lead is the poor conductor of electricity. Then heat, metals are good conductor of heat. यहाँ पर भी हम बोलेंगे gold and silver are the best conductor of heat. Aluminium, copper, they are the good conductor of heat. But यहाँ पर हम ऐसा बोलते हैं कि lead and mercury are the bad conductor of heat. तो तुमको जो बेड कंडक्टर बताए जा रहे हैं अब जो कि यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, उनको याद रखना बहुत 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 जरूरी है।